जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में जो साइड फेंसिंग बनाई जा रही है, उसमें बांबू का उपयोग किया जा रहा है। पहले भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बांबू का इस्तेमाल करके सड़क के किनारे क्रैश बैरियर्स बनाए थे और यह प्रयोग काफी सफल रहा था। हालांकि NHAI समय समय पर इन बैरियर के डिजाइन में बदलाव करती रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया इस्तेमाल किया है। इस बार बांबू से बने बैरियर मेटल के बैरियर से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं। इन बैरियर्स का मुख्य लाभ यह है कि ये बहुत इको फ्रेंडली होते हैं और मेटल की फेंसिंग की तुलना में यह काफी सस्ते भी होते हैं। साथ ही बांबू की प्राकृतिक विशेषताएं इसे मजबूत और टिकाऊ बनाती हैं, जो इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाती हैं। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा रहा बांबू भी एक विशेष प्रकार का है, जिसे भीमा बांबू कहा जाता है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला बांबू है जो आसानी से मिल जाता है और इस पर काम करना भी आसान है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे भी इस तकनीकी को अपनाने वाली है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में भी बांबू का उपयोग किया जाएगा। यह कॉरिडोर पूरी तरह से एलिवेटेड है, यानी यह जमीन से ऊंचा बनाया जाएगा और इस पर बांबू से बने फेंसिंग बैरियर्स लगाए जाएंगे। इस फेंसिंग का परीक्षण CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा किया गया है और उन्हें इस फेंसिंग को क्लास 1 की रेटिंग दी गई है, जो इसकी मजबूती और गुणवत्ता को दर्शाता है। यहां पर जो तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं, वह बुलेट ट्रेन परियोजना के महत्व को और बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, रेलवे ट्रैक्स के मामले में यहां पर पुराने ट्रैकों के मुकाबले नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परियोजना में जो रेल ट्रैक लगाए जा रहे हैं, वे जापान की बेलस रेल ट्रैक तकनीक पर आधारित हैं। ये ट्रैक विशेष रूप से हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किए गए हैं और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को सहन करने में सक्षम है। बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी तेज होती है कि ट्रैक की गुणवत्ता और मजबूती का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित पहली बुलेट ट्रेन का सेट भी ICF इंडियन कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस ट्रेन के कोच और बॉडी को हल्के और मजबूत एल्यूमिनियम से बनाया जा रहा है। एल्यूमिनियम की विशेषता यह है कि यह बहुत हल्का होता है, जिससे ट्रेन की गति बढ़ती है। हल्की बॉडी के कारण ट्रेन की ऊर्जा खपत भी कम होती है और इसकी गति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। यह तकनीकी परिवर्तन भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इससे बुलेट ट्रेन की रफ्तार और इफिशिएंसी दोनों ही बढ़ेंगी। इस बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक और दिलचस्प पहलू है और वह है इसके स्टेशनों का डिजाइन। इन स्टेशनों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ डिजाइन किया जा रहा है, जो न केवल बुलेट ट्रेन बल्कि अन्य यातायात साधनों को भी जोड़ने में मदद करेगा। इन स्टेशनों का डिजाइन और लुक काफी फ्यूचरिस्टिक और आधुनिक है, जो इस परियोजना को और भी आकर्षक बनाता है। यह केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बेहतरीन उदाहरण होगा कि कैसे तकनीकी, सस्टेनेबिलिटी और आधुनिक डिजाइन को एक साथ लाकर एक स्मार्ट परिवहन नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनेगा, पूरी दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करेगा। इस परियोजना में सभी स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में एक नई दिशा दे सकती हैं। इस परियोजना को लेकर भारतीय सरकार का दृष्टिकोण काफी सकारात्मक है और इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अगर हम देखें तो यह केवल एक रेल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत है जो भारत में परिवहन के भविष्य को आकार देगा। इस प्रकार के हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए न केवल यात्रा की गति में वृद्धि होगी, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता और टिकाऊ विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो यह थी बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर पर हो रहे कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जानकारी। क्या आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें।